मानव धर्म का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तराश गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहले उद्योत दिखे। पर तुम्हारे सभी पहले उद्योत दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रिझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाए भागी। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे। उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे, जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय है निज रूप न्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप में ही मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मेट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। विश्ववंदनीय आद्य पारक प्रकाशी संत सम्राट बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहिब जी, मंच पर विराजमान सभी पूजनीय संत गुरुजन, इस सत्संग सभा में आए हुए आदर और सम्मान के योग्य सभी गुरुमुखी जीवों, उपासक उपासिकाओं, हंस जनों, भद्र पुरुषों, गुरु प्रेमियों, सभी को इस दास का सादर नमन साहिब बंदगी। मुझे आपकी इस नगरी में दूसरी बार आने का मौका मिला। 2 महीना पूर्व परम श्रद्धेय श्री धर्मानंदपुरी महाराज जी के निमंत्रण पर मैं आया था यहाँ। वो भी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और इस कार्यक्रम में आप लोगों का जो प्रेम है उससे मैं बहुत आनंदित हुआ, क्योंकि साहिब का जो मार्ग है ये प्रेम का मार्ग है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई गांठ नहीं होती। जिस धागे में गांठ होगी तो वो सुई में क्रॉस नहीं होगा। इसी तरह अगर हमारे जीवन में गांठ है राग या द्वेष की, तो समझ लीजिए हमारा जीवन भी बाधित है।
साहब के तो बहुत अनमोल संदेश है। सदगुरु कबीर साहब की रचना सदग्रंथ बीजक, एक एक वाणी अनमोल हीरे के समान है। उसमें साहब ने कहा है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहों दिस धाये, आंख ना सूझे बावरा घर जरे घोर बुताई। आदमी का जो मन है वो प्राय पानी के वेग की तरह होता है, ऊपर से नीचे को बहता है, और जो साधना का मार्ग है ये नीचे से ऊपर को ले जाता है, मेन मार्ग। साहब ने कहा साधना का जो पथ, एक तो मेन मार्ग है, एक पपील का मार्ग है और एक विहंगम मार्ग है। पपील कहते हैं चींटी को। चींटी जिस तरह से बार बार चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और अंतिम में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। वे साधक जो साधना पथ में लगने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कुछ प्राप्त नहीं हुआ और उदास होकर के वापस हो जाते हैं, तो उनके लिए वो पपील वाला मार्ग है। फिर आगे बढ़ें, फिर प्रयास करें, ट्राई एंड ट्राई अगेन टू अगेन। वो कहावत है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि मन का स्वभाव ऊपर से नीचे को बहने का है। हमारे पास में आंख नाक कान जीभ और चाम, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, हाथ पैर मुख दो गुप्त इंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हैं। और 10 इंद्रियों का जो स्वभाव है वो भोगों की ओर होता है। इन 10 इंद्रियों का स्वामी है आपका मन। और साहब ने कहा कि नैनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौर, 3 लोग मन भूप है, मन पूजा सब ठोर। अगर व्यक्ति का मन पवित्र है उसके लिए सारा संसार सुखालय है। अगर व्यक्ति के मन में राग और द्वेष है तो वह अमृत पान करके भी, ये जो सत्संग है ये सच्चा अमृत है, इस अमृत को पान करके भी उस व्यक्ति की जो पिपासा है, प्यास है, वो अधूरी रहेगी। क्यों? क्योंकि मन विकार ग्रसित होता है। और मन को शुद्ध करने का साधन है हमारा भक्ति, भजन, साधना, सत्संग, स्वाध्याय। बंधुओं, अभी साहब बोल रहे थे और ये सोचना मुझे 2-4 दिन पहले ही मिली, इसमें ज्यादा समय नहीं रहा। साहब ने कहा आदरणीय श्री धर्मानंद पुरी जी ने कि आप आइए, हमारी तरफ से आपको निमंत्रण है। और कल हमारा प्रोग्राम मुरादनगर पड़ता है गाजियाबाद जनपद में, वहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद कई प्रांतों से संत आए हुए थे और बहुत ही अच्छा आप ही की तरह कार्यक्रम रहा। हम ये भी निवेदन करते हैं उन धर्म बंधुओं से कि हम धन को सही जगह लगाए तो वो कार्य सत्संग है। अन्य जगह भी आवश्यकता है लेकिन वहां कम में भी काम चल सकता है। उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये कार्य है। वृक्ष का बहुना फल भके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। हम जो ये बोलते हैं ये हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी सुखदायी होता है। बोया पेड़ बबूल का तो हम कहां से खाए। आदमी सारी जिंदगी सुख खोजता है। और साहिब ने बड़ा सुंदर कहा, तेरा साहिब है गट भीतर, बाहर लेना क्यों खोले, मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले। हम शांति को, आनंद को, परम तत्व को, निज तत्व को, चेतनत्व को, अपने रमैया राम को, या ऐसे समझ लो कि परमात्मा को बाहर खोजते हैं। पानी पत्थर पहाड़ों में ढूंढते हैं। आदमी भटकते भटकते मर जाता है, लेकिन जब तक बोधवान सदगुरु का सानिध्य, उपदेश, सत्संग नहीं मिलेगा, इस जीव का भटकना बंद नहीं होगा। इसलिए जाको सदगुरु ना मिला, दुनिया की सारी ऐश्वर्य, सारी उपलब्धि अगर हमें प्राप्त हो जाए और बोधवान सदगुरु का उपदेश ना मिले तो समझ लीजिए हम दुनिया के सबसे निर्धन व्यक्ति हैं। और जिस व्यक्ति को सदगुरु से उपदेश मिल जाता है, वो दवा मिल जाती है जिसे सार शब्द कहते हैं, जिसे नाम कहते हैं, उपदेश, दीक्षा, मंत्र, पीड़ा आदि, वह व्यक्ति दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति है। क्योंकि जो गुरु के द्वारा दिया हुआ उपदेश होता है उसकी किसी वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहों दिस दाए, वह व्यक्ति दहों दिस तसों दिशा नाम संसार में दुखी रहता है। भले ही चाहे कितना कैसे भी हो, चाहे सिकंदर ही क्यों ना हो। और जिस व्यक्ति को गुरु से उपदेश मिल जाता है उस व्यक्ति का खजाना संसार के लिए खुल जाता है। आप लोग जानते होंगे कि 56 करोड़ की दौलत
धनी धर्मदास जी ने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दी थी। तो ऐसे ही आज ये आदरणीय भाई हमारे दुर्वेश जी, और मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ कि कई पीढ़ियों से उस परिवार में जो ये वृक्ष लगा है सत्संग और भक्ति का, इसका जो अमृत में फल है वो ना जाने कितने युगों युगों तक ऐसे फल देता रहेगा, अगर इस वृक्ष की जड़ में ये सेवा और सत्संग का जल सींचते रहेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। तो बंधु आइए छोटा सा पद मैं भी आपके बीच में रख देता हूँ। सद्गुरुवे नमः। तिमिर गया रवि देखते और कुमत गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभिते तो भक्ति गई अभिमान। साहब कहते हैं 9 मन दूध बटोर के टिपके किया विनाश, दूध फटा कांजी हुआ भयो गिरत का नाश। 9 मन दूध इकट्ठा करके नींबू की 2-4 बूंद डाल दो, बेकार हो गया। इसी तरह शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 विषयों की आसक्ति हमारे जीवन में खटास है, जो हमारे अमृत में जीवन को फाड़ करके बेकार कर देती है, किसी काम का नहीं रहता। एक भी बात अगर हमारे हृदय में ठहर जाए, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयाना कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सदगुरु कबीर साहब की आप विशेषता देखिए, विद्वानों की नगरी, ब्राह्मणों की नगरी काशी कही जाती है, और उस काशी नगरी में हमारे 2 रतन, अनमोल रतन, सदगुरु कबीर और गुरु रविदास जी, दोनों एक साथ रहते थे और एक साथ उन्होंने समाज का मुकाबला किया। बोल गुरु महाराज। इस कारण से जो परम सत्य है, जो आत्म तत्व है, जो रमैया राम है, उस राम का प्रचार पूरे संसार के लिए किया। और मैं ये मानता हूँ कि आज से 600 साल पहले इस संसार को सदगुरु कबीर के विचारों की जितनी आवश्यकता उस समय थी, आज भी उतनी ही है और आने वाले समय में वही रहेगी, क्योंकि सत्य कभी अपना अस्तित्व नहीं खोता, सत्य का 3 काल में कभी नाश नहीं होता। और सदगुरु कबीर को आप जानते हैं कि अजर अमर अखंड विनाशी जो तत्व है वो आप हम सबके अंदर में विराजमान है। उसी के लिए साहब ने प्रेरित किया था, तेरा साहिब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। आइएगा, गुरु रविदास जी की वाणी में आता है कि रविदास हमारो राम जी दशरथ का सुत नाही, राम रमैया रवि रेहो विश्व कुटुंब के माई। तो प्रेमी बंधुओं, घट में बसने वाले राम को पहचाने तो हमारी दृष्टि पवित्र होगी, सुख प्राप्त होगा। आइएगा, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। साहब कहते कि मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सह घनेरी रात। ये गोल्डन चांस हमें आज मिला है, याद रखना, गारंटी कार्ड किसी के पास नहीं।
कब इस संसार से कूच करना पड़ जाए कुछ भरोसा नहीं। हेलो। हम अपना कार्य करते चलें। हेलो। भजन साधना सुमरण ध्यान कैसे कहा। स्वप्न की संपत्ति में न भूले, देख दो दिन की माया न फूले। स्वप्न की संपत्ति में न भूले, देख दो दिन की माया न फूले। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर का जाना, फिर क्यों होता है इनमें दीवाना, फिर क्यों होता है इनमें दीवाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अकल कुछ ना करेगी। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अकल कुछ ना करेगी। याते साधन में मन कर ले अपनी लगन दूर जाना, फिर क्यों पथ में ही बैठा भुलाना, फिर क्यों पथ में ही बैठा भुलाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष का तन कर ले भजन ना भुलाना, और तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, ओ तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। विष के वत भोगों को छोड़ दे तू, क्या बात है। जगत से चित्त को मोड़ ले तू। विष के वत भोगों को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। नित स्वतः रोग
प्रेम से बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय।